भजन संहिता 150 परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम भजन संहिता 150 को पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। इस वचन में हम देखते हैं 3 बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर की स्तुति क्यों करना है, परमेश्वर की स्तुति क्यों करना चाहिए। हम देखते हैं उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नंबर 1, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। परमेश्वर ने जो अद्भुत सामर्थ्य के कार्य किए हैं, उन कार्यों के कारण ही परमेश्वर की स्तुति करना है। हम आसमान में देखें, अनगिनत तारों की रचना परमेश्वर ने की है, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता है। हमारी पृथ्वी उन तारों के सामने एक कण के समान नजर आती है। और इतने तारे जो आसमान में हैं, इन सबको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से ऐसे रखा है कि वो एक भी तारा अपनी जगह से गिर नहीं रहा है। इन सामर्थ्य से भरे हुए कार्यों के कारण हमें उस महान परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। पृथ्वी पर भी परमेश्वर ने सामर्थ्य भरे कार्य किए हैं। उन कार्यों को देखकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। परमेश्वर ने पराक्रम के कार्य किए हैं, उन कार्यों को कोई और नहीं कर सकता है। उन कार्यों को केवल परमेश्वर ने ही किया है। हम देखते हैं परमेश्वर के पराक्रम के कार्य क्या है। मनुष्य को कितना अच्छा सुंदर बनाया है, ये पराक्रम का काम है। परमेश्वर ने सृष्टि में अद्भुत अद्भुत जो भी कार्य किए हैं, वो सब पराक्रम के काम हैं। हम देखते हैं कैसे पेड़ों में फल लगते हैं, कैसे समुद्र में तरह तरह के जीव रहते हैं पानी के अंदर, कैसे आसमान में पक्षी उड़ते हैं। ये सब कार्य जो परमेश्वर ने किए हैं, ये पराक्रम के कार्य हैं। तरह तरह के फल जो परमेश्वर ने बनाए हैं, उनका स्वाद भिन्न भिन्न है। ये सब पराक्रम का कार्य है। इन पराक्रमों के कामों के कारण हमें उस महान परमेश्वर की स्तुति करना है। और तीसरा है उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती रहती है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी आराधना निरंतर करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। इसीलिए जब उस महान परमेश्वर की बड़ाई सभी लोग करते हैं, तो हमें भी उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। हमने सीखा है 3 बातों को। क्यों परमेश्वर की आराधना करना है। उस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, इसलिए हमें उस महान परमेश्वर की आराधना करना चाहिए।
कई बार हम उस महान परमेश्वर को भूल जाते हैं और सृष्टि की आराधना करने लगते हैं। सृष्टिकर्ता को आराधना नहीं देते हैं, सृष्टि की आराधना करते हैं। सूरज की आराधना करते हैं, सूरज को बनाने वाले की आराधना नहीं करते हैं। पेड़ की आराधना करते हैं, पेड़ को बनाने वाले की आराधना नहीं करते हैं। लेकिन हमें जिस परमेश्वर ने सृजन किया है, बनाया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, हमारे लिए सुंदर रचना जो परमेश्वर ने किया है, उस महान परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। दूसरा हम सीखेंगे कैसे हम परमेश्वर की आराधना करें। कैसे हमें उस महान परमेश्वर की कैसे आराधना करना चाहिए। तीसरे पद में लिखा है, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। नरसिंगा को फूंक कर हम उस महान परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। सारंगी को बजाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति कर सकते हैं। ढप को बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करना चाहिए। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करना चाहिए। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए और आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति हमें करना चाहिए, क्योंकि केवल वही परमेश्वर स्तुति के योग्य है। वही परमेश्वर केवल आराधना के योग्य है। 10 तार वाले बाजे अर्थात परमेश्वर ने जो हमें 2 हाथ दिए हैं, इस हाथ को बजाकर, इस हथेली को आपस में ठोक कर परमेश्वर की आराधना तालियों के द्वारा करना चाहिए। यही तालियां 10 तार वाले बाजे हैं। महाशब्द की झांझ बजाते हुए हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हमें ऊंचे स्वर से उस परमेश्वर के लिए आराधना करना चाहिए। हमें हर प्रकार का डर और भय से मुक्त होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, जिसने हमें सृजन किया, जिसने हमें बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। और 6वें पद में हम देखते हैं कौन परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, किस किस को परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। यहाँ लिखा है, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें। याह की स्तुति करो। जितने प्राणी हैं, जिनमें प्राण है, वे सब परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। मनुष्य को भी परमेश्वर की आराधना के लिए सृजन किया है, लेकिन आज मनुष्य उस महान परमेश्वर की आराधना नहीं करता है। हम देखते हैं सृष्टि की हर एक चीज़ उस महान परमेश्वर की आराधना कर रही है। जब झरने को हम देखते हैं और उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो अपनी भाषा में वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हम देखते हैं सुबह उठकर चिड़ियाँ चहचहाती हैं और वो कुछ बोल रही हैं, वो अपनी भाषा में परमेश्वर की आराधना कर रही हैं। हर एक जीव परमेश्वर की आराधना अपनी अपनी भाषा में कर रही हैं। तब हमें क्यों नहीं उस परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा है, सृष्टि की आराधना करने में लगा हुआ है। परमेश्वर का भजन हमें सिखाता है, जितने भी प्राणी हैं, जितने प्राणी हैं जिनमें जीवन का श्वास है, वे सब के सब उस महान परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, उस याह की स्तुति करना चाहिए। इसी के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। हमने सीखा है 3 बातों को। नंबर 1, क्यों परमेश्वर की आराधना करना है। नंबर 2, कैसे परमेश्वर की आराधना करें। नंबर 3, कौन परमेश्वर की आराधना कर सकता है। इन 3 बातों को हमने सीखा है।
प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।